जय हिंद दोस्तों। तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड मीन, मीडियन, मोड और बेसिक के वीडियोस में आपको दे चुका हूं। ए टू जेड चीज़ें आपको समझा भी चुका हूं कि कैसे इनका कैलकुलेशन किया जाता है। लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 4 क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, अगले 4 वीडियोस में एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इस सीरीज में आज पहला वीडियो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जिसमें हम लोग बात करेंगे मीन, मीडियन, मोड के कैलकुलेशन की। वो भी जब हमें मिड वैल्यू और फ्रिक्वेंसी दी हो तो कैसे उसको सीरीज को सही करेंगे और उसका कैलकुलेशन करेंगे। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन 4 में आपके साथ में साझा करूंगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, फिर भी कोई क्वेश्चन छूट रहा है और आपको समझ में नहीं आता, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल, मेरे फेसबुक पेज, मेरे इंस्टाग्राम चैनल, जो तीनों ही कॉमर्स विद वेद शिरा के नाम से हैं, आप उस पर मुझे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पर भी मिल जाएगा। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन है, आपको मिड वैल्यूज दी गई हैं, मतलब मिड पॉइंट, और फ्रिक्वेंसी दी गई है। मीन, मीडियन, मोड तीनों का कैलकुलेशन कह रहा है, बताओ कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन है हमको, उसने दिया है मिड वैल्यू। ओके, मिड वैल्यू क्या दी गई है? 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 और 85। 15 से स्टार्टिंग करी है, फिर 10 10 का अंतर है। 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 और 85, 85। 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 और 85। फ्रिक्वेंसी है 5। फ्रिक्वेंसी क्या दी गई है? 5, 9, 13, 21, 9, 13, 21, 20, 20, 15, 8 और 3। ये हमको क्वेश्चन दिया गया है। अब हमको देखना है कि क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा। तीनों ही वैल्यू हमसे कह रहा है, बताओ मीन, मीडियन, मोड की कैसे कैलकुलेट करी जाएंगी। तो चलते हैं, आसानी बहुत ही सरलतापूर्वक आपको बताते हैं कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं मीन की, तो जैसा ये क्वेश्चन दिया गया है, मीन का कैलकुलेशन ऐसे ही कर लिया जाएगा। और इतना ही एक्चुअली बेसिकली मुझे चाहिए होता है मीन के कैलकुलेशन के लिए। लेकिन मिड वैल्यू का मतलब है, ये क्वेश्चन जो है वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज का है। किसका है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज का है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है? वहां पर होती है क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी। तो मीडियन और मोड दोनों के कैलकुलेशन के लिए हमको क्लास इंटरवल चाहिए। इस वजह से आपको इसमें क्लास इंटरवल बनाने पड़ेंगे। क्लास इंटरवल है नहीं, क्लास इंटरवल आप बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल? सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, जब देखेंगे इस तरीके से मिड वैल्यू दी गई है तो क्या करेंगे, d/2। d मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यूज। d इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यूज। तो यहां पर हमने देखा कि मिड वैल्यू के बीच में डिफरेंस कितना है? 10 का है। 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 आ गया। अब L1 कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करो, मिड वैल्यू -5, और L2 के लिए क्या करो, मिड वैल्यू +5। जो भी डिविजिबल वैल्यू आए, जो भी डिविजिबल वैल्यू आए उसको MV से जोड़ माइनस कर दीजिए तो L1 आ जाएगा, और MV से जोड़ दीजिए तो L2 आ जाएगा। चलिए देखो, मेरा 15 है, मैं 5 माइनस कर रहा हूं तो क्या होता है? 10, और जोड़ता हूं तो 20। 25 से माइनस करता हूं तो बचता है 20, और जोड़ देता हूं तो 30। इधर माइनस करता हूं तो 30, जोड़ता हूं तो 40। माइनस करता हूं तो 40, जोड़ देता हूं तो 50। माइनस करता हूं तो 50 और जोड़ देता हूं तो 60। माइनस करता हूं तो 60 और जोड़ देता हूं तो 70। यहां पर माइनस करने पर हो जाता है 70, और जोड़ देने पर हो जाता है 80, और हटा लेने पर हो जाता है 80, जोड़ देने पर हो जाता है 90। देखो 10 का डिफरेंस क्रिएट हो गया। 10 यहां पर भैया 20 होगा, 20 से 30, ठीक है ना? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 10 प्लस, अब यहां पर देखो मिड वैल्यू निकाल के भी चेक कर लो। L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू मिड वैल्यू होता है, तो 10, 20, 30 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 15। 30, 20, 50, 2 से डिवाइड 25, 4, 3, 7, 70 डिवाइडेड बाई 2 35। देखो बिल्कुल सही हो गया है। अब हमने सीरीज सही कर ली है। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, कैसे कैलकुलेशन करना चाहिए। देखो, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो देखना चाहिए कि क्या जितना ये क्वेश्चन है इसमें ही कौन सी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जितना क्वेश्चन ये दिया गया है, जितना क्वेश्चन ये मुझे दिया गया है, इतने में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग मोड की। किसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं? मोड की कैलकुलेशन हम इतने में ही कर सकते हैं, जितना क्वेश्चन मुझे दिया गया है। देखो,
तो मोड की कैलकुलेशन करते हैं चल के। सबसे पहले किसकी कैलकुलेशन? मोड की कैलकुलेशन। z इज इक्वल टू क्या कैलकुलेट करेंगे? z। तो देखेंगे सुपरविजन मेथड में कि यहां पर आखिर मोड है कहां। तो मुझे सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी दिख रही है 21। कौन सी दिख रही है? 21। लेकिन उसके निकटतम दूसरी फ्रिक्वेंसी भी स्थित है, वो कौन सी है? 20। बस प्रॉब्लम आ गई है, घनत्व चेक करेंगे। जिसका घनत्व ज्यादा होगा हम लोग देखेंगे वही मोड है। तो मुझे लग रहा है 20 का घनत्व ज्यादा है। तो 5 1 6, 2 2 4 और 1 5, कितना हो रहा है? 56 हो रहा है। जबकि 21 का अगर घनत्व हम चेक करते हैं तो 3 1 4 और 2 2 4 1 5, कितना होता है? 54 होता है। इसका मतलब है मोड ग्रुप क्या है? ये हमारा मोड ग्रुप है। क्या है मोड ग्रुप? 50 से 60 हमारा मोड ग्रुप हो गया है, ये मुझे पता चल गया है। छोटी फ्रिक्वेंसी में मिल गया है मोड। देखिए मैक्सिमम क्या होता है, जब छोटी फ्रिक्वेंसी में मिले तो अल्टरनेटिव फॉर्मूला यूज करना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो बड़ा वाला फॉर्मूला इसका है वो यूनिवर्सल है, मतलब समय हमेशा चलेगा चाहे जहां लगाओगे आप। तो वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। देखो यहां पर अब ये हटा देता हूं मैं, आप जान तो चुके ही हैं, घनत्व तो मैंने चेक किया है। यहां पर ये जब मोड ग्रुप है तो ये F0 है, सॉरी ये F1 है, ये F0 है और ये F2 है। Z इज इक्वल टू L1 इज कितना होगा मेरा? 50, क्योंकि L1 कितना दिया है? 50 हो जाएगा। अब F1 क्या है? तो देखो जो मोड ग्रुप की फ्रिक्वेंसी होती है वो F1 होती है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस F0 क्या है? 21 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस F0 कितना दिया गया है? 21 माइनस 15 इंटू 10। अब Z इज इक्वल टू 50 प्लस 20 से 21 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। 20 दूना 40 माइनस 36, 21 और 15 कितना हो जाएगा? 36 इंटू 10। तो Z इज इक्वल टू 50 प्लस माइनस 10 अपॉन 4। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा माइनस का 2.5। तो Z इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? 40 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 47.5। Z कितना आ जाएगा? 47.5 आ जाएगा। ओके, अब मोड की कैलकुलेशन हो चुकी है। देन हम लोग को क्या करना चाहिए? मीडियन का कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। मीडियन के कैलकुलेशन के लिए देखो ये जितना क्वेश्चन हमको दिया गया है, इसमें एक कॉलम हमें और बढ़ाना पड़ेगा। उस कॉलम को क्या कहेंगे? वो कॉलम होगा हमारा CF। मीडियन के लिए इतना तो है, साथ ही साथ हमको क्या चाहिए होता है? CF और चाहिए होता है। तो CF क्या होता है? फ्रिक्वेंसी को जोड़ते हुए CF बनाते हैं। तो देखिए यहां पर कितना हो जाएगा? 5 9 5 14, 14 और 13 27, 7 1 8, 2 2 4 48, 8 4 2 6 68, 8 5 13, 6 1 7 1 8, 8 3 11 और 8 1 9, और 3 1 4 और ये 9 94। फ्रिक्वेंसी का टोटल हमारा 94 ही आना चाहिए, या तो फिर मेरा ये गलत हो जाएगा। चलो तो 9 5 14, 14 3 17, 17 1 18, 18 और 5 होता है हमारा 23, 23 और 3 26, 26 और 8 होता है 34 का हासिल आ गया है 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9। इसका मतलब है कि ये टोटल मेरा सही है। अब जब मीडियन का कैलकुलेशन करने के लिए आप आएंगे तो आपको m नंबर चाहिए होगा, जो n/2 आइटम वैल्यू होता है। तो n है हमारा 94 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 चक्कू 8 और 2 सती 14, 47 कितना आ गया? 47 आ गया। जब 47 आ गया तो मुझे क्या देखना होता है कि 47 इस CF में सबसे पहले कहाँ इंक्लूड है। तो मैं देख रहा हूं कि वो सबसे पहले 48 में विराजमान है। कहाँ है? 48 में है। तो हमारा ये M ग्रुप जो है वो A हो गया है। Mg कौन सा है? 40 to 50 है। और जो मोड ग्रुप था Z वाला, जो Zg था वो था 50 to 60। अब हम लोग मीडियन के लिए चलते हैं। तो मीडियन बराबर M इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F, M नंबर माइनस C, ये फॉर्मूला लगेगा। तो M इज इक्वल टू L1 क्या है हमारा? 40 प्लस I क्या है? 10, क्योंकि डिफरेंस क्या है? 10 है। फिर फ्रिक्वेंसी क्या मिलेगी यहाँ की हमको? तो फ्रिक्वेंसी यहाँ की 21, कितनी है? 21 इंटू M नंबर है मेरा 47 माइनस C का मतलब होता है कम्युलेटिव, जो मीडियन ग्रुप है उसके ठीक ऊपर की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, वो है 27। कितनी है? 27 है। तो चलो अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर जब हम और कैलकुलेशन करने आएंगे तो M इज इक्वल टू यहाँ 40 प्लस
ये 10/21 इंटू 47 माइनस 27 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू 40 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 21। तो m इज इक्वल टू 40 प्लस 200 को 21 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन फिर भी करके देख लेते हैं। 200 डिवाइडेड बाई 21 9.52 9.52। तो 40 प्लस 9.52 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 49.52। ये मेरे मीडियन का आंसर हो गया, m इज इक्वल टू 49.52। एक बार चेक कर लेते हैं चल के कि आंसर यही आ रहा है मीडियन का। तो मीडियन का आंसर है 49.52, एकदम एग्जैक्ट यही आंसर है मेरा। तो देखो मीडियन भी हो गया है, मोड हो चुका है, मीडियन हो चुका है। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं मीन का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। दो वैल्यूज हो चुकी हैं, मोड मीडियन। देखो क्वेश्चन को उतना उतना बढ़ाते चलेंगे जितना जितना हमारी जरूरत है। तो मोड के लिए कुछ नहीं चाहिए था, मीडियन के लिए ये कॉलम चाहिए था, मैंने कर लिया। अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे किसके लिए, मीन के लिए, तो हमको क्या चाहिए, एफ का एक कॉलम चाहिए। डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन कर लेंगे एफ। देखो ये कॉलम जो है ये एक्स है और फ्रिक्वेंसी का मतलब एफ होता है। तो x इंटू एफ का मल्टीप्लाई अगर दे देंगे तो सीधे हमारी वैल्यू एफ की आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे नहीं कहेगा कि डायरेक्ट मेथड लगाओ या शॉर्टकट, जो आपको सहूलियत लगे वो आप लगा लीजिए। तो चलिए एफ करते हैं। 15, ये देखो यहां इन दोनों का मल्टीप्लाई देना है, 15 × 5 = 75। उसके बाद में 25 9 कितना होता है, 225 होता है, ठीक है ना। 9 × 5 = 45 के 5, 9 दूनी 18, 4 22, ठीक है। 13 × 5 = 65 के 5 और 13 × 3 = 39 और 6 45। उसके बाद में 21 और 45 का मल्टीप्लाई करो तो भैया इसको कर लेते हैं। कैलकुलेटर अलाउ है आपको भी, ठीक है ना। तो 21 इंटू कितना है मेरा 45, यह आएगा 945। उसके बाद में 20 इंटू 50 करेंगे, 55 करेंगे तो 55 दूना होता है 110 और एक 0 लग जाएगा और तो 1100 हो जाएगा। 15 × 5 = 75 के 5 होता है और 15 × 6 = 90 और 7 97 होता है, ठीक है ना। 8 × 5 = 40 होता है और 8 × 7 = 56 और 4 60 होता है। 3 × 5 = 15 होता है और 3 × 8 = 24 और एक 25 होता है। चलिए सिग्मा एफ का टोटल करते हैं। तो सिग्मा एफ कर लेते 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30 का 0 हासिल आ गया है 3 7 3 10 2 12 5 12 5 17 17 4 21 21 और 7 28 28 और 5 होता है 33 हासिल आ गया है 3 3 2 5 5 4 5 4 9 9 9 18 18 19 19 और 9 होता है 28 28 और 6 होता है 34 34 और 2 होता है 36 हासिल आ गया है 3 3 और 1 होता है 4 4630 रुपए का ये मेरा वैल्यू आ गया है सिग्मा एफ का। तो चलिए अब निकाल लेते हैं एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ अपॉन n और 4630 डिवाइडेड बाई 94। तो एक्स बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू 4630 डिवाइडेड बाई 94। ये मेरा आएगा 49.25। एक्स बार की वैल्यू क्या आ रही है 49.25। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं चल के, एक्स बार की वैल्यू यही है 49.25, एकदम एग्जैक्ट यही है। हाँ, क्वेश्चन में जो आपको मोड की वैल्यू दी गई है ये वाली वैल्यू, ये डिफरेंशियल वैल्यू दे दी गई है, ये वाली नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उसने मोड का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है वो 3 मीडियन माइनस 2 एक्स बार का यूज कर लिया है। देखो मैं आपको बता रहा हूं ये बाई मिस्टेक हुआ होगा। मोड का ये वाला फॉर्मूला तभी यूज करना चाहिए जब हम लोग ये जो कम्युलेटिव जो सी आई है इसको बिल्कुल सेम डिफरेंस में क्रिएट ना कर सकें। यहां कर सकते हैं तो आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो आप करिएगा, वो आपकी इच्छा है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। तो z इज इक्वल टू 3 मीडियन ये देखो 49.52 माइनस 2x बार 49.25। तो z इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा जब हम लोग यहाँ चलेंगे तो इसकी वैल्यू है 3 इंटू 49.52, ये आएगा 148.56 माइनस 2 इंटू 49.25 98.5। तो z इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 148.56 माइनस 98.5 इज इक्वल टू 50.06। ये वाला आंसर आपको किताब में दिया गया है, लेकिन ऐसा ये कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए। कैलकुलेशन के लिए आपको यही वाला मेथड अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि आप यहां पर सीरीज को बिल्कुल सही कर पा रहे थे।
तो जैसा मन करे वैसा आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने आपको तीनों ही मेथड बता दिए हैं और पूरा कंप्लीट क्वेश्चन भी बता दिया कि कैसे कैलकुलेशन मीन मीडियन मोड का एक ही वीडियो के अंदर बता दिया, पूरा समझा दिया है। और क्वेश्चन एग्जाम में आपसे इसी तरीके का पूछा जाएगा, आपको मीन मीडियन और मोड तीनों का कैलकुलेशन करके बताना होगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए और सीरीज इस तरीके की दी हो तो मोड के कैलकुलेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल भी यूज मत करना, मोड के लिए आप यही फॉर्मूला यूज करिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जो इस समय स्टैटिस्टिक्स को एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।